चलिए देखिए लो, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में x के पावर x cos x x² प्लस 1 बाई x² माइनस 1। वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो जब भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो मान के बनाना पड़ेगा। लेट कर लेंगे u, ठीक है, और u बराबर क्या कर लेंगे x के पावर x cos x, ठीक है, और सेकेंड वाला को भी मानकर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, टेकिंग log बोथ साइड, तो log लेना है तो मिल जाएगा कितना, log u। फिर क्या मिल जाएगा, log x के होल पावर x cos x। तो log के पावर में होता है तो पावर क्या हो जाता है, गुना में, तो मिल जाएगा log u x cos x इंटू, यहाँ देखिए तीन फंक्शन आ गया, u1 u2 और u3, तीन फंक्शन आ गया। तो इसको हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए बहुत सारा फंक्शन एक साथ आ गया, अगर उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ा u1 u2 u3, तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले u1 का डिफरेंशिएशन करेंगे और u2 और u3 को छोड़ देंगे। हाँ, फिर u1 का कर लिए ना, u1 को बाहर कर देंगे, फिर u2 का डिफरेंशिएशन और u3 जैसे के जैसे, फिर u1 भी बाहर u2 भी बाहर u3 का, अगर 4 गुण आता था इसी तरह, पहला फर्स्ट का बाकी 3 को छोड़ देंगे, फिर सेकंड का बाकी 3 को छोड़ेंगे, थर्ड का फिर बाकी 3 को छोड़ेंगे, फोर्थ का बाकी 3 को छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारा फंक्शन एक साथ दे दिया जाए, अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ भी वाला है, तो करिए लोग 1 बाई वाई लॉग यू का 1 बाई यू इंटू du बाई, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, बाकी जैसे के cos log x, अब x को बाहर, cos का डिफरेंशिएशन sin x इंटू log x, जैसे के x भी बाहर और cos x भी बाहर, log x का x से x, देखिए इसमें भी cos है और इसमें भी cos है, कॉमन हो सकता है क्या, तो du बाई dx, du बाई dx, तो u भाग में था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, u भाग में उधर जाएगा तो गुना है, और u की जगह क्या लिखते हैं, x के पावर x cos x लिख सकते हैं क्या, इसमें भी cos इसमें भी cos, देखिए कॉमन ले सकते हैं क्या, तो cos x क्या कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 और यहाँ क्या बच जाएगा log x। अब बीच में देखिए तो प्लस माइनस क्या कर देगा, x sin x इंटू, देखिए आधा आंसर आया होगा। अभी इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे, फिर सेकेंड वाला को क्या करना होगा v, सेकेंड वाला को v बराबर x² प्लस 1 है और x² माइनस u बाई, इसमें लॉग लेने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा dv बाई v का क्या हो जाएगा x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको बाहर कर देंगे x² माइनस 1 का 2x, और केवल कांस्टेंट है तो बीच में माइनस ना जी, x² प्लस 1 को बाहर 2x 0 हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा dv बाई dx, x² माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 2x, फिर गुना होगा तो देखिए तो 2x क्यूब हो जाएगा और फिर इसमें गुना होगा तो माइनस, ये माइनस में ये कितना आ गया
डीवी बाई 2 और 2 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, इसको क्या मान लेंगे? देखिए सब दोनों को एक साथ करके दिया है क्या आंसर? दोनों को एक साथ क्या कर देंगे? फ्रॉम 1 एंड एक बार फर्स्ट वाला को लिख दीजिए और ये सेकेंड वाला आ जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, ये फर्स्ट वाला ये पूरा लिख दीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था जी? 10। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। चालू कर दिया। चलिए देखिए लोग, इसमें भी दो कंडीशन है, इसमें भी u और v वेरिएबल के पावर वेरिएबल वाला ही कंडीशन है, तो लेट कर लेंगे इस पूरा को u और इस पूरा को v। तो u बराबर क्या हो जाएगा? x cos x के होल पावर x हो जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देंगे, तो लॉग u आ जाएगा और इधर लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x cos x के होल पावर, पावर क्या हो जाएगा? गुना में, और लॉग गुना में है तो जोड़ में लिख सकते हैं क्या? गुना में है ये, तो लॉग x और प्लस क्या हो जाएगा? लॉग cos x। अब कर दीजिए लोग डिफरेंशिएट, इस पूरा को u और इस पूरा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? जरा बताइए लोग। 1 बाई यू डी यू बाई एक्स को बाहर लॉग एक्स का, फिर लॉग का कॉस एक्स और कॉस का, ठीक है। अब इसको बाहर कर देंगे, लॉग एक्स और प्लस लॉग कॉस एक्स को बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन बात समझ में आ, यह भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो क्या मिल जाएगा? डी यू बाई यू ना, तो यू की जगह क्या लिखना है? एक्स कॉस एक्स के होल पावर। चलिए यहाँ देखिए, तो एक्स अंदर कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर इसमें ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, एक्स टेन एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई है, एक्स से इसमें भी ना मल्टीप्लाई, तो एक्स टेन एक्स माइनस है तो माइनस कर दिए, और ये जैसे कि तैसे क्या, और कुछ लॉग एक्स, हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं, प्लस में है तो एक्स कॉस एक्स। देख लीजिए एक आंसर आया है कि नहीं, मिला लीजिए। फिर इसको भी मानेंगे, एक्स साइन एक्स के होल पावर, टेकिंग लॉग करिएगा, लॉग बोथ साइड, फिर लॉग क्या हो जाएगा? भी, पावर गुना में लिखते क्या डायरेक्ट? लॉग एक्स है तो प्लस लॉग साइन एक्स कर दें। अब यहां से डायरेक्ट कर दीजिए लोग, बोलिए डिफरेंशिएट करने के बाद, तो डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आ जाएगा? 1 बाई फिर डी पी बाई 1 बाई एक्स को बाहर, 1 बाई एक्स 1 बाई साइन एक्स, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा। फिर इसको बाहर कर देंगे, लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स को बाहर, और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बताया था ना फॉर्मूला ही,
1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x²। अब भी को उधर भेज दीजिए, सजा दीजिए, जो आएगा दोनों को ऐड कर दीजिएगा, हो जाएगा। भी को उधर कर देंगे तो dv/v आ गया। तो v की जगह क्या रखना होगा फिर, इसको सजा दीजिए, जो आएगा आंसर है। क्या दिक्कत है बताए फिर से, इसी को सजा दीजिए, आंसर देख के सजा दीजिएगा। चलिए देखिए लोग, सब लोग x के पावर y, y के पावर x, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, ये भी फिर इन लॉग से ही बनाना पड़ेगा। तो फिर इसको u, फिर इसको ला कर इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि dy/dx इसी में से निकलेगा। एक ही साथ x भी है और एक ही साथ y भी है, तो इसमें dy/dx इसके अंदर अपने आप ये आएगा, उसका मान फाइंड करना। तो देखिए क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन x के पावर y और डिफरेंशिएशन y के पावर x, और इधर डिफरेंशिएशन 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा। आप लोग को लॉग बता रहे थे तो उसमें एक फार्मूला बताए थे कि अगर a के पावर x है ना, तो इसको लिख सकते हैं e के पावर x log a। आपको ये फार्मूला बताए थे, जरा करिए लोग ना, एक ही बार में हो जाएगा। ये इसकी जगह वो फार्मूला लिखना है, e के पावर d, e के पावर y log x लिख दे क्या बट्टा में, किसके रिस्पेक्ट में, जो पावर में, तो पावर में y log x मल्टीप्लाई हो जाएगा y log x बाय dx। फिर इसके जगह भी वही फार्मूला, e के पावर x log y हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई हो जाएगा x log। चलिए ये e के पावर है, सेम e के पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और फिर ये u इंटू v, y को बाहर, x का log x को बाहर, y का dy/dx। ये e वाला सेम ही हो जाएगा, x को बाहर, y का dy/dx, log y को बाहर, x का 1। यहाँ तक में किसी को दिक्कत। अब देखिए ये जो e के पावर y log x लिखे है ना, e के पावर y log x किसका मान है, इसकी जगह फिर ये नहीं डाल सकते, इसका मान ये लिखे हैं, फिर इसकी जगह ये भी तो डाल सकते हैं, फिर रिटर्न चल जाएगा। और इसकी जगह हम लोग देख सकते हैं x के पावर y, और एलसीएम करेंगे तो जरा बताइए, x ठीक है, y x log x हो जाएगा क्या, और dy/dx भी है जी, dy प्लस है, तो प्लस आरएचएस में 1 का डिफरेंशिएशन 0 लिखिएगा लोग, ये 1 का डिफरेंशिएशन 0। चलिए ये फर्स्ट काम हो गया। इसकी जगह फिर देखिए, इसका मान ये लिखे है ना, तो फिर इसकी जगह ये नहीं लिख सकते हैं जी, अर्थात y के पावर x, अंदर क्या है x बाई y, तो एलसीएम क्या हो जाएगा y, तो मिल जाएगा dy/, इस y से यहां मल्टीप्लाई y log x, x को बाहर, log y को बाहर, x हाँ log y, ठीक है, y log x से ना हो जाएगा, y ये ना होगा, और आरएचएस में क्या है 0। अब इसमें देखिए dy/dx दो जगह है, पहले देखिए ना, इसको अंदर डायरेक्ट गुना किया है कि क्या किया है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
ये पावर जाके घटा दिया, ये जो कि बेस सेम है ना, तो घटा देंगे तो x की पावर y माइनस 1 हो जाएगा। तो थोड़ा सा आंसर दिखाइए लोग। कितना नंबर क्वेश्चन था? 12 नंबर जो क्वेश्चन है। देखिए लोग क्या किया है, ये x या y बाई एक्स लॉग x डिवाइड बाई डी एक्स है ना, ऐसे ही रहने दिया है। ये सेकेंड वाला में x बाई वाई x बटा y और dy बाई dx और प्लस क्या है log y और RHS में क्या है 0। इसको क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो y x के पावर y माइनस 1, ये 1 पावर है, ये y है तो y, और फिर इससे इसमें भी x के पावर y log x और dy बाई, फिर इससे करेंगे तो बेस सेम है x y के पावर x माइनस, फिर इससे इसमें कर देंगे x के पावर y के पावर x y के पावर x और इनटू log y इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ भी है, कहाँ छोड़ दिए, यहाँ है डिवाइड बाई डी एक्स। तो ये दोनों को एक साथ करके कॉमन ले लीजिए, तो डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, जरा बता दीजिए लोग। x के पावर y log x और प्लस x के पावर x माइनस 1 और RHS में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखे y के पावर x log y प्लस उधर चल जाएगा तो y x के पावर y माइनस, किसका मान चाहिए, dy बाई dx। दोनों में माइनस है जी, कमन ले सकते हैं तो माइनस कमन ले लेंगे, पहले इसको रखा है तो y x के पावर y माइनस 1 फिर प्लस y के पावर x log y, अब बेटा में x के पावर y log x x y के पावर x माइनस 1, देखिए तो आया है, आ गया है, बात समझ में आया क्या करना पड़ा। तो इसमें हम डायरेक्ट कर दिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, नहीं तो क्या करना पड़ता है, इसको फिर मान के बनाइएगा और फिर इसको मान के बनाइएगा और दोनों को ऐड करिएगा तो इस तरह का मिलेगा, ये एक पार्ट और ये, और दोनों को अंदर डाल के फिर कॉमन लेकर dy बाई dx का मान निकालना पड़ेगा। समझ में आया? तो आप लोग इसको अलग बना सकते हैं, इसको अलग, और ये जोड़िएगा तो यहाँ मिलेगा, समझे, अब जोड़िएगा तो यहाँ मिलेगा, तो फिर इन दोनों में dy बाई dx को कॉमन करना है, तो dy बाई dx वाला को कॉमन करेंगे और फिर किसका मान निकल जाएगा हम लोग का, dy बाई dx का। क्लियर है? तो डायरेक्ट किया है तो सभी आदमी को समझ में आ रहा है ना, ये डायरेक्ट ही कर दिए हैं, तो इस तरह और चलिए देखिए लोग। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर है। अब 15 नंबर में भी आप लॉग लेके भी बना सकते हैं, बिना लॉग के भी बना सकते हैं। क्या किया जाए, लॉग लेके बनाया जाएगा बिना लॉग के, बिना लॉग का बनाइएगा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, और लॉग भी ले सकते हैं, सिंपल सा काम है, तो दिक्कत लॉग लीजिए, चलिए ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, लॉग एक्स वाई है और इधर लॉग ई के पावर एक्स माइनस, तो लॉग गुना में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख दे, पावर गुना में, और लॉग ई का मान आप लोग को बताए थे, बेस ई रहता है, लॉग ई का मान क्या हो जाएगा। अब यहाँ से आप डिफरेंशिएट कर दीजिए लोग, तो डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 बाई वाई नहीं 1 बाई एक्स ना, 1 बाई डिवाइड बाई एक्स का वाई का डिवाइड बाई, ये तो 1 हो गया है ना, तो डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ भी है, डिवाइड बाई डी एक्स, दोनों को बुलाइए एक जगह, तो डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा तो मिल जाएगा 1 बाई वाई, माइनस इधर आ गया तो ये उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा।
मान किसका चाहिए? बट्टा का जो करना है तो कर दीजिए जरा। तो y 1 प्लस और RHS में x माइनस 1 LCM भेज दीजिए। dy बाई dx ये ऊपर चल जाएगा तो y इंटू एक्स माइनस 1 और ये नीचे चल जाएगा। देखिए आंसर है। तो क्या कर दिए, ये भाग में था उधर गुना में, जो भाग में था सजा दिए, इनटू में हो जाएगा, ये चीज भाग में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 15 नंबर। इसमें टेकिंग लॉग नहीं भी लेते तभी बन जाता, ठीक है ना, टेकिंग लॉग लेके भी बन जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए लोग। 17 ये तो 17 तो सिंपल है। एक्स स्क्वायर 5x 8 एक्स क्यूब देखिए, इसमें कह रहा है कि गुणनफल का नियम का प्रयोग करके, एक बार गुणनफल नियम का प्रयोग करके गुणनफल के रूप में विस्तार द्वारा एक एक बहुपद प्राप्त करके लघु गणितीय अवकलन द्वारा। देखिए ये 3 तरीका से कह रहा है। पहले तो कह रहा है इसको गुणनफल का प्रयोग करके तो u इंटू भी बनाने आएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई क्या हो जाएगा, u को बाहर, बोलिए इसका एक्स स्क्वायर 7x का केवल कांस्टेंट है तो 0। अब इसको बाहर एक्स क्यूब 7x 9। क्वेश्चन मिला लीजिएगा लोग। 2x एक्स स्क्वायर का माइनस 5 इंटू 1 कांस्टेंट का, बस हो गया डिफरेंशिएशन। इसी को गुना करके सजा दीजिए, जो आएगा आंसर हो गया। अब इसी को आंसर ऐसे नहीं दिया है, इसको मल्टीप्लाई करके सजाया है, तो मल्टीप्लाई करके सजा दीजिए। 3x के पावर, फिर इसमें मानती है क्यों ना 8 3 का 7 से 7x स्क्वायर, 7 बचे 56। चलिए बोलिए इससे 2x के पावर 4 हो जाएगा, 14x 18 स्क्वायर दुना 18x माइनस 5 से मिलेगा 35 माइनस 45। अब इसको सजाने आएगा जी। यहाँ 3 को है और यहाँ देखिए 2 को है। 5x के पावर 15, अब 15 30x क्यों लिखे, 24 और 7 30 14 वहाँ पर 5 ना होगा, 5 से x क्यूब में यहाँ 15 नहीं होगा, छोड़ दिए क्या? 5x क्यूब। अच्छा तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर वाला 24 31 31 और 14 45 है, क्या देखिए तो माइनस कहाँ माइनस, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस में ना। अब x वाला देखिए -35 और 18, -35 और -35 70 और 18 घटा दीजिए, -52 x हो जाएगा। और कांस्टेंट वाला तो 56 है और अंत में 45 है, तो 56 में से 45 घटा दीजिए, कितना देखिए आंसर आया है, देखिए आंसर आया है। यस सर। या मेथड 1 हुआ,
दूसरे में कह रहा है ना इसको गुना कर दीजिए। देखिए दूसरा मेथड में कह रहा है कि गुणनखंड करके विस्तार करिए और उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करिए, तो विस्तार करने आएगा जी। इसको गुना करना पड़ेगा तीनों में। 7 9 एक्स स्क्वायर, फिर इसे तीनों में, और देखिए ना डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 5x के पावर 4 नहीं आएगा। x के पावर 4 वाला एक जगह x की वाला सबको डिफ्रेंशिएट करने नहीं आएगा। ऐसा डिफरेंशिएट और लास्ट तीसरा में कह रहा है टेकिंग लॉग से बनाइए, लॉग वाला लग रहा तो लॉग वाई ले लीजिएगा। अपनी लॉग यू लीजिएगा तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, अब फिर लॉग एक्स क्यू 7x प्लस, लॉग का डिफरेंशिएशन करके इसको भाग में भेज दीजिएगा, कट के फिर यही आ जाएगा। तो तीनों मेथड से बना दीजिएगा लोग। और एक 18 भी है, उसको भी एलिमेंट से दे देते हैं, लेकिन उसका एक्स दे देते हैं। आप लोग 18 भी ट्राई कर दीजिएगा। हाँ अभी तक फॉर्मूला बताए जी, यू भी डब्ल्यू, ठीक है ना। इसको डी यू v और w को छोड़ देना है, u को बाहर, dv बाई w को छोड़ देना है, u को भी बाहर, v को भी बाहर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि आप प्रथम गुणन नियम का पुनरावृत्ति द्वारा और द्वितीय गणुखंड लघुगणकीय अवकलन द्वारा। एक बार लॉग लेकर बना देना है, एक बार कह रहा है कि वो जो गुणनखंड विधि है ना, इस दुगो को u और इसको v, u इंटू v पर, u इंटू v पर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, u और v को बाहर, w को बाहर, u बाई, इसको करेंगे। अब फिर एक बार ये जैसे के तैसे रहने दीजिए और इसको कर दीजिए u इंटू v, u को बाहर, v का और v को बाहर, और सबको सजाइए ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा दो को गुना में आ जाएगा, एक आपको का डिफरेंशिएशन नहीं आ जाएगा। ये u इंटू v पर हो जाएगा। लॉग लेके भी बना सकते हैं, तो दो तरीका से कार्य प्रूफ करने के लिए नहीं कर दीजिएगा लोग, कीजिएगा लोग।